ड्रामा सीरियल शदाई जिसमें अली कितना शदाई है मिराल के लिए देखा जा सकता है। मिराल को कुछ डांट दिया जब उसकी फैक्ट्री पर हमला हुआ था तो मिराल के फ़ोन आने पर उसे बुरी तरह से डांटते हुए फ़ोन बंद कर दिया, जिस पर बाद में एहसास हुआ कि मिराल कितना गुस्से में होगी। इसीलिए फ़ौरन मिराल से मिलने भी आ गया तो मिराल वाकई गुस्से में थी, और इतना गुस्से में कि अली को घर आने का भी नहीं कहा, बल्कि यहीं पर बाहर आकर दो टोक बात करके अली को यहाँ से जाने का कह दिया। तुमने मुझसे इस तरह से बात की? ऐसे तो कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात नहीं की जिस तरह से तुमने की। तुमने मुझे डांटा ही क्यों? मैं एम्प्लॉय हूँ कि तुम एम्प्लॉय हो? तुम्हें अपनी औकात भूल गई? जब तुम्हारे पास बस का किराया भी नहीं था मैंने दिया था, और तुमसे छुट्टा भी नहीं लिया ताकि तुम्हारे किसी काम आ सके, तुम जाते जाते कोई कुल्फी गोला ही खा सको। मिराल की इन बातों पर हंसी तो बहुत आ रही है, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर सिर्फ माफ़ी मांग रहा है। अच्छा ना मैम, माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ नहीं करेंगी, मुझे जॉब से निकाल देंगी, मेरा फ्यूचर तो दांव पर लग जाएगा। मैं क्या करूँगा? इतनी अच्छी कंपनी, मुझे कौन जॉब देगा अब? यहाँ पर मिराल तो गुस्से से कहने लगी, मौसम खराब है, तुम जाओ यहाँ से, सोचूंगी मैं इस बारे में तुम्हें माफ़ करना भी है या नहीं। लेकिन अली यहाँ से क्यों ही जाएगा? वो तो यहीं पर खड़ा रहा, इवन कि बारिश तेज़ से तेज़ होती गई। मिराल ने जब अली को खिड़की से देखा तो फ़ोन करते हुए कहने लगी, पागल वागल तो नहीं हो गए? कितनी तेज़ बारिश है, मौसम खराब है, जाओ तुम यहाँ से। तो अली कहने लगा, एक माफ़ी ही तो मांगी है, माफ़ कर दो, चला जाऊँगा। मिराल को और भी गुस्सा आ गया, तुम इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जिस तरह से हम बचपन के दोस्त हों या स्कूल के स्वीट हार्ट्स हों। हमारा ऐसा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं, इसलिए तुम जाओ यहाँ से, प्रोफेशनल बात है, कल भी हो जाएगी। तो अली कहने लगा, बात को बढ़ावा तो आपने दिया है, मैंने तो सिर्फ माफ़ी मांगी है, माफ़ कर दीजिए, चला जाऊँगा। लेकिन मिराल भी किसी तौर माफ़ करने को तैयार ही नहीं, और अली माफ़ी के बगैर तो यहाँ से नहीं हिलने वाला। खैर यहाँ पर मिराल ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया, और थोड़ी ही देर के बाद बिजली ऐसी कड़की, ऐसी गरजी कि जैसे किसी के सर पर ही आ गिरेगी, और इस चीज़ ने मिराल को खौफज़दा कर दिया, अंदर से हिला दिया। अब वो चाहकर भी अली को नहीं कह सकती कि उनकी तरफ आ जाओ। लेकिन मिराल की माँ, जो कि अली की पुप्पो है और बारिश से खौफज़दा है क्योंकि बारिश में उसने अपने रिश्ते खो दिए थे, वो भी खिड़की खोलकर बारिश को ही देखती है। जब देखा सामने अली खड़ा था, फ़ौरन से खौफज़दा होकर अली को जल्दी से घर लेकर आई। बेटा जी, क्या हो गया? दिमाग तो ठीक है आपका, इस तरह से नहीं होते, बारिश बहुत जालिम है, सब कुछ बहा कर ले जाती है। अली की इतनी केयर, इतनी फिक्र करने लगी कि उसे हल्दी वाला दूध भी गर्म करके ला दिया, और उसको टॉवल से साफ करने लगी, उसके बालों को साफ करने लगी। और अली ये मोहब्बत देखकर आंखों में आंसू भर लाया कि उसकी माँ होती है और उसकी इस तरह से फिक्र करती है। दादी तो ऐसे ही अली की फिक्र करती है, लेकिन ये भी पुप्पो है, खून है, खून की खींच तो पड़ती है। पुप्पो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि अली इस तरह से भीग गया, और यही मोहब्बत अली को बार बार यहाँ लाएगी।